पूरा जो साम्राज्य है वो जल गया है, खत्म हो गया है। और देहरादून की तस्वीरें देखिए, रावण दहन का अभी इंतजार चल रहा है, वहां पर अभी रावण दहन होना बाकी है। तो ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। मैं आचार्य जी, ये जरूरी है बताना, हम आजकल के अपने घरों में बच्चों को भी बताते हैं, रामचरितमानस पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो हमने बचपन में सीरियल के माध्यम से भी देखा है, रामायण की जो कथा है वो अपने आप में ऐसी जीवंत कथा है जो हर युग में और हर समय में चलती है। सुचरिता जी, श्री रामचरितमानस की कथा और राम और रावण जी के बीच में, रावण के बारे में अगर डिफरेंस, राम जी के बारे में और रावण के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए ना, तो वास्तविकता में बहुत कुछ सीखने वाली है, बहुत कुछ समझने वाली है। श्री रामचरितमानस की कथा वास्तविकता में जीवन जीना सिखाती है। राम जी ने रावण को मारते हुए एक शब्द कहा था कि रावण से विरोध, रावणत्व से विरोध है, रावण से विरोध नहीं होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक चीजें हैं, हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। इस शब्द को भगवान राम ने कहा। भगवान राम और रावण के बारे में जब चर्चा करते हैं तो दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आती है, और मंदोदरी ने भी इस बात को बड़ा सुंदर उजागर किया था। भगवान राम को आप उठा करके देखिए कि पिता वन देते हैं और माता से जाकर के भगवान राम कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि मुझे पिता ने वन दे दिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो बड़ा विचित्र होता है कि अगर आज पिता या माता अपने बच्चे को आईफोन ना दिलाएं तो बच्चे रूठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी ने मुझे ये चीज कहा था और नहीं दिलवाया। लेकिन भगवान राम को जब पिता वन देते हैं तो क्या कहते हैं माता से कि पिता ही दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे राज दिया है, ये नहीं कहा कि बन दिया है, राज दिया है। अब सोचिए, दो डिफरेंस देखिए, क्यों रावण को जलाया जाता है। एक राम है जो अपने पिता के कहने पर बिना कुछ प्रश्न किए बन जाते हैं। एक राम है जिनको जब उनके जो सचिव हैं ना, जो सचिव हैं इनके भगवान राम के, वो जब आते हैं समझाने के लिए कि आपको कल राजगद्दी मिलनी है, तो भगवान राम हाथ जोड़कर अपने सचिव के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दोनों। ये सुमंत के सामने कहते हैं। लेकिन रावण क्या गलत करता है, ये समझने वाला बात है। रावण के सामने जब उसके नाना माल्यवंत समझाते हैं कि राम से बैर कर लो, तब कहता है, सट मेरे सामने से आज चला जा और आज के बाद मेरे सामने दिखना नहीं। तो ये डिफरेंस था राम और रावण में। रावण विद्वान था लेकिन विद्यावान नहीं था। विद्वान होना और विद्यावान होना दोनों में डिफरेंस है। राम जी जहां अपने सचिव को, सुमंत जी को भी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, वहीं रावण अपने माल्यवंत नाना को भी तिरस्कृत करके भगा देता है। जहां पर राम जी को उठा करके देख लीजिए, कुछ भी परिस्थिति रही हो। जी आचार्य जी, ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं अलग अलग शहरों से, ये देख लीजिए, दिल्ली, पटना, मैसूर, गांधीनगर, पंचकुला, सिलीगुड़ी और रांची की तस्वीरें हैं। रावण दहन से पहले की तैयारियों की ये तस्वीरें हैं। और बहुत जल्द जो ये बड़े बड़े रावण, और ये इसीलिए इतने बड़े बड़े दिखाए जाते कि बुराई कितनी भी बड़ी हो उसका अंत होता ही है। और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में वो दंडाधिकारी के रूप में नजर आते हैं। आज गोरक्षपीठ की जो परंपरा है उसके मुताबिक संतों के बीच निकलते हैं और जो गलत कर रहे हैं उन्हें दंड देते हैं। तो दंडाधिकारी जो गोरक्षपीठ के जो महंत हैं वो दंडाधिकारी के एक रोल में होते हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ वहां पर, अब जो ये आधुनिक रथ है, एक आधुनिक रथ है, क्योंकि जिस रथ में वो सवार हो रहे हैं, इससे पहले भी हमने योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखी हैं, वो जो एक पारंपरिक रथ है उसमें भी निकले, लेकिन इस बार ये एक आधुनिक रथ में सवार होकर योगी आदित्यनाथ। और इससे पहले जब वो निकले, एक और तस्वीर है, जरा विक्रांत दिखाइए, जब वो अपने मठ से निकलते हैं तो सबके बीच चलते हुए, और वो जो दंडाधिकारी बनते हैं तो उनके साथ उनका एक पूरा जो मठ के अधिकारी हैं वो भी निकलते हैं। वो भी तस्वीर जरा दिखा दीजिए विक्रांत, जब मठ से निकलते हैं योगी आदित्यनाथ और भारी भीड़ के बीच गोरखपुर में उनकी ये सवारी निकलती है योगी आदित्यनाथ की। ये जो पूरी परंपरा है, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब योगी पहुंचते हैं, योगी जब आज पहुंचे हैं तो उन्होंने किस तरह से आज ऐसी परंपरा का निर्वाह किया है, उस परंपरा का निर्वाह किया है जो कि सालों से निभाई जा रही है।
तो गोरक्षपीठ में साधु संतों की एक अदालत लगती है जिसमें योगी आदित्यनाथ निकलते हैं। वहां पर क्योंकि वो महंत हैं गोरक्षपीठ के, और वहां पर ये अदालत लगती है, इसको चलाइए, और वहां दंडाधिकारी की भूमिका में योगी आदित्यनाथ आज नजर आए। जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, साधु संतों के बीच के जो विवाद हैं उनका निपटारा करते हैं, दोषी पाए जाने पर दंडित भी करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ की पूजा की और वहां नाथ पंथ, जो नाथ समुदाय है, उसकी जो ये भव्य शोभा यात्रा है वो भी निकाली, जिसका एक तरह से नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब वो अपने मठ से निकले तो अपने साधु साथियों के साथ निकले, और वहीं उसके बाद उनकी ये सवारी गोरखपुर में आज निकलती है। तो ये भी विजयादशमी के पर्व के मौके पर है। अब ये भी एक तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें जरा फिर से दिखाइए, क्योंकि मैं आचार्य राज मिश्रा के पास इस पर भी जाना चाहती हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक तो प्रशासनिक जो एक तंत्र है उसका तो नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसी के साथ साथ वो जब दंडाधिकारी बनते हैं तो वो एक संदेश भी देते हैं, आचार्य जी। ये भी जरा जरूरी है, क्योंकि अपनी परंपराओं के बीच बहुत से लोग ये सवाल उठा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ महंत हैं, वो मुख्यमंत्री कैसे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने बता दिया है कि वो दोनों का निर्वाह एक साथ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, श्री रामचरितमानस के अंदर एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुंदरकांड की है कि मुख्य सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। और उसके बाद बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान कहूं एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया होना ही इसी प्रकार का चाहिए, मुखिया इसी प्रकार का होना चाहिए जो समस्त परिस्थिति के अंतर्गत अपने आप को ढालने का जो योग्यता है वो अपने अंदर रखे। और जब इस दृश्य को हम देखते हैं, वास्तविकता में भारत में इस दृश्य के होने की आवश्यकता है भाई। लोग कई बार कहते हैं, कई बार बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। खैर मुझे दो तीन चीजें श्वेता जी कई बार लगता है कि ये दृश्य शायद भगवान कृपा करे सदैव हमें देखने को मिले, लेकिन जिस प्रकार का परिवेश कई बार कई नेता लोग तैयार करते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कई बार श्री रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास किया जाता है, कई बार राम जी पर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं, तो मुझे लगता है कि हां, सनातन को खत्म करने का बहुत प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मोदी जी का, जिनके आने के बाद सनातन धर्म की जो हमारी परंपराएं हैं उसको विशेष रूप से लेकर के आया गया और आज वो विशेष रूप से दिखाया जाता है।